लेकिन अब लगातार यही वो लोग हैं जिन लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की थी, इनके मंसूबे अपने कामयाब नहीं हो सके और अब उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो लगातार पुलिस के खिलाफ जो है कार्रवाई गतिविधियां चला रहे थे, ऐसे अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस अब इनको चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। उनकी संपत्तियां जिनके बदौलत ये आर्थिक इनकी स्थिति कमजोर की जाएगी, ताकि ये दोबारा से कभी भी किसी तरीके से कानून व्यवस्था के खिलाफ काम न कर सके। जी, हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में जेसीबी भी वहां पर पहुंची हुई है। ऐसे में क्या बुलडोजर की कार्रवाई भी वहां पर शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो ये मोहसिन रजा है, ये आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का दामाद है और ये मौलाना तौकीर रजा की उन तमाम गतिविधियों में शामिल रहता था जिसके लिए समाज विरोधी और देश विरोधी हो सकती थी। ये पुलिस और बीडीए की टीम जिस समय इसके दरवाजे पर पहुंची तो इसमें सबसे पहले पुराने तरीके के अंदाज में ही धमकी देने की कोशिश की अधिकारियों को। सबसे पहले इसके लिए हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस को अज्ञात जगह पर ले गई है और अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जी, देख रहे हैं कि वहां पर दीवार गिरा दी गई। किस जगह ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जरा बताइए, और किसकी ये संपत्ति है? जी बिल्कुल, ये जो संपत्ति है ये आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की संपत्ति है, ये उनका घर है बताया जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के इनके लिए कई बार नोटिस भी दिया गया था कि आकर के अपना पक्ष रखें, लेकिन चूंकि ये आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की आड़ में रह करके जो है प्रशासन पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश करते रहते थे, इसी वजह से ये प्रशासन के पास नहीं पहुंचते थे और यही वो वजह है कि अपने मंसूबे में हर बार ये कामयाब हो जाते थे। और आज भी इन्होंने पहले बरेली विकास प्राधिकरण या फिर नगर निगम और पुलिस को अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, फिलहाल अब प्रशासन के अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या जानकारी वो दे पा रहे हैं और बीडीए के अधिकारी क्या कह रहे हैं? कहां कहां पर अवैध तरीके से इन संपत्तियों को बनाया गया है, उनको कैसे चिन्हित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अब तक करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ऐसे चिन्हित कर लिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक रिजॉर्ट को सीज किया गया है। इसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले जो मौलाना तौकीर रजा ने जहां शरण रही थी अपने मित्र घर आरिफ के घर पर, उसकी तीन संपत्तियां, इसमें 3 रिजॉर्ट थे और एक होटल थे, उसको सीज कर दिया गया है, जिसके लिए नियम विरुद्ध तरीके से बनाया गया था। जो बीडीए के अधिकारी हैं या फिर नगर निगम के अधिकारी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर या फिर बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बगैर अगर संपत्ति को निर्माण करवाए तो उन पर हर हाल में बुलडोजर चलेगा, उनको चिन्हित कराया जा रहा है। और जो भी आरोपी हैं या आरोपी से संबंधित उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त लोग जो भी हैं, अगर वो कितनी पहुंच वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से संपत्ति का निर्माण किया है, कब्जा किया है, तो उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। जी रामविलास, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हम देख रहे हैं कि वहां पर शुरू हो चुकी है, तो क्या तौकीर रजा के परिवार के लोग इसी मकान में, इसी जगह पर रहते थे? जी बिल्कुल, तौकीर रजा के पास एक दो नहीं बड़ी तादाद में संपत्तियां बताई जा रही हैं। चूंकि पुलिस को एक बड़ी चुनौती है इन संपत्तियों को चिन्हित करना, क्योंकि सारी अघोषित संपत्तियां हैं इनके पास में, ज्यादातर उसमें वक्फ की संपत्तियां बताई जा रही हैं और वक्फ की संपत्तियां होने की वजह से जो है लगातार वर्षों से इस पर काबिज थे, चाहे तौकीर रजा हो या फिर उनसे कोई लोग हों या फिर उनके दोस्त लोग हों, वो इसी आड़ में काम कर रहे। जैसा कि कल जिस तरीके से डॉक्टर नफीस की, यानी कि जो राष्ट्रीय महासचिव है आईएमसी का, उसकी जिस तरीके से 78 दुकानों को सीज किया गया है, ये एक बड़ी संपत्ति थी। 30 साल से ये बताया जा रहा है कि वक्त की संपत्ति पर काबिज था। बरेली का बेहद ही पॉश इलाका, जिसकी करोड़ों में संपत्ति हो सकती है, 30 करोड़ की कीमत हो सकती है, पिछले 30 साल से इस संपत्ति पर काबिज था। बरेली के कोतवाली के पास नावल्टी चौराहा बेहद ही पॉश इलाका बोला जाता है, माना जाता है। वहीं पर एक दरगाह की आड़ में इसने इन 78 दुकानों का निर्माण करवाया था और हर महीना लाखों रुपए की कमाई से अपना पेट भर रहा था। तो फिलहाल बरेली का जो प्रशासन है वो लगातार इस बात यही कह रहा है कि जो भी लोग हैं इनसे संबंधित जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है या फिर इसके साथ साथ इन्होंने अवैध तरीके से कहीं और संपत्तियों पर कब्जा किया है, उनको चिन्हित किया जाए और उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। जी रामविलास, लेकिन जो संपत्ति हम देख रहे हैं, दीवार वहां पर गिरा दी गई है और ये एक्शन जिस तरीके से हो रहा है, आज ये कार्रवाई और भी जगहों पर होगी या यहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, एसएसपी अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। उन्होंने जो आईएमसी का चीफ है, आईएमसी के जो चीफ यानी कि उनका जो महासचिव है डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। अभी कुछ देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसमें वो जानकारी भी देगी कि अभी तक उन्होंने कितनी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है और कितनी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जाना बाकी। चूंकि पुलिस के और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, ये अघोषित संपत्तियां हैं, चाहे वो डॉक्टर नफीस हुए, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हुए या फिर इसके साथ साथ जो नदीम है,
जो इनका लेफ्ट हैंड कहा जाता है, इन्होंने ऐसे लोगों के नाम पर संपत्तियों को ले रखा था जिनके लिए पुलिस को जांच पड़ताल के बाद में ही उनको सीज किया जाना है। तो जैसे जैसे संपत्तियों की जांच पड़ताल का सामने आ रहा है रिकॉर्ड उनका, उस तरीके से उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बरेली का जो प्रशासन है वो लगातार इन संपत्तियों को जो है अपने माध्यम से, खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कर रहा है और पता कर रहा है कि कहां कहां पर वो संपत्तियां हैं और उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं, ऐसे में उस क्षेत्रों में या उन इलाकों में व्यापारी वर्ग या दुकानें या बाजार, वहां पर किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई हुई है, इसके तुरंत बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। जो पुलिस फोर्स है, जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, उन पर पुष्प वर्षा भी की गई थी। जिस तरीके से एक्शन लिया गया था, क्योंकि बरेली के व्यापारी हो, बरेली के आम आवाम हो, उसका साफ तौर पर यही मानना है कि बरेली को एक बार फिर से दंगे की आग में झुलसने से बचा लिया प्रशासनिक अधिकारियों ने, सरकार ने, तो एक बड़ी कामयाबी रही है। क्योंकि पुराना दंगा बरेली के लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं, क्योंकि उसमें उनके चाहे बच्चे हों या खुद हों, इसकी आंच में वो खुद आ गए थे, उसकी आंच उन लोगों को भी लगी थी, जिसकी वजह से उनका जो कैरियर था, उनका जो जीवन था, वो काफी हद तक प्रभावित हुआ। लंबे समय तक इन्होंने कर्फ्यू झेला है बरेली के लोगों ने, लेकिन बरेली के लोगों ने इस बार जो फिजा खराब होने से बच गई, इसको लेकर के अधिकारियों पर पुष्प वर्षा भी की गई थी। जी रामविलास, अगर हम बात करें तो वीडियो की टीम वहां पर मौजूद होगी, कुछ अधिकारियों से बातचीत हो पाई है कि ये जो संपत्ति जहां पर ये दीवार गिराई गई है, यहाँ पर और इसके अलावा और कहां पर अभी एक्शन होगा? जी बिल्कुल, तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अभी इस बात को ओपन नहीं करते हैं कि आखिर इनके लिए कहां कहां एक्शन करना है। जाकर के संपत्ति को, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको चिन्हित कर लेते हैं, चिन्हित करने के बाद वहां पर जाकर के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक करीब इन्होंने 7 जगह पर ऐसी संपत्तियां चिन्हित की और चिन्हित करने के बाद उनको सीज किया है, और अब आगे उन पर जो बुलडोजर कार्रवाई, उसको लेकर के भी आगे के जो लिखा पड़ी है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई कानूनी पहलू या फिर कानूनी पॉइंट कोई ऐसा ना फंस जाए जिस वजह से अधिकारियों को मुंह की खानी पड़े। लेकिन कुल मिलाकर के 7 जगह पर ऐसी संपत्तियां चिन्हित हुई हैं जो करीब 150 करोड़ रुपए की बताई जा रही हैं, और जिन पर एक्शन हो रहा है लगातार, और एक के बाद एक लगातार कार्रवाई भी होती जा रही है। बरेली जो पुलिस अधिकारी हैं, वो अभी कुछ देर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव है डॉक्टर नफीस, उसके लिए अरेस्ट कर लिया है और हिरासत में लेने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया है, और अब अधिकारी जो मीडिया के सामने उसको पेश किया जाएगा। जी फिलहाल क्या किसी तरह से लोगों की तरफ से, या अगर हम बात करें कि अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बरेली की आवाम जो जिससे इसका कोई लेना देना नहीं था, वो आज चाहे प्रदेश सरकार हो या फिर बरेली के अधिकारी हो, एसएसपी, डीआईजी, एडीजी सहित तमाम वो अधिकारी हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पुराने दंगे को सहा है, पुराने दंगे की आंच में वो झुलस चुके हैं, लंबे समय तक उन्होंने कर्फ्यू को झेला है। लेकिन जिस तरीके से 2 से 4 घंटे के भीतर बरेली की फिजा को खराब होने से बचा लिया गया, इनके लिए जो दंगाई थे, उनके लिए उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। बरेली की आवाम एक बार फिर से जो है प्रदेश सरकार और जो अधिकारी लोग हैं उनको धन्यवाद दे रही है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है, और जो जिस तरीके से देखा जाए झोली फैला करके दुआएं दे रहे हैं प्रदेश सरकार के लिए कि जो कर्फ्यू जैसे हालात, भले ही उन्होंने 48 घंटे तक उनके लिए इंटरनेट नहीं मिला है, लेकिन इस बात के उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो पुराना उन्होंने जो कर्फ्यू झेला था, कर्फ्यू की जो होने वाली परेशानियों को झेला था, दंगे की आग में वो लोग खुद झुलसे थे, उससे बचने के साथ साथ जो इस बार जो जिला प्रशासन ने जो है बहुत ही कम समय में हालात पर काबू पा लिया, एक बड़ी बात है, और इसको लेकर वो प्रदेश सरकार और अधिकारियों को धन्यवाद भी दे रहे हैं। जी रामविलास, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, अब तक कितने लोगों के घरों पर, बारात घर पर कार्रवाई हो चुकी है? जरा विस्तार से आप बताएं, अब तक कहां कहां कार्रवाई हो चुकी है? जी बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो 25 और 26 सितंबर की रात में मौलाना तौकीर रजा जो आईएमसी के चीफ हैं, इन्होंने प्री प्लान तरीके से इसको अंजाम देने की कोशिश की थी। सबसे पहले खास चीज मैं आपको बता दूं कि इनके साथ गनर रहते हैं, ये अपने गनर को छोड़ करके 5 इंक्लेव में जाकर के छिप कर बैठ गए थे, गनर को छोड़ दिया था, वहां पर इनका जो दोस्त है आरिफ, उसके घर में बैठ गए थे जाकर के। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, खुफिया एजेंसियां लगातार इनका पीछा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिस के हत्थे नहीं आ रहे थे। लेकिन किसी तरीके से पुलिस इन तक पहुंची थी और पहुंच करके आरिफ के
घर से इनको पता कर लिया था, इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा प्रदर्शन से पीछे नहीं हटे। इन्होंने एक वीडियो जारी किया था 26 सितंबर के सुबह में कि अपनी बात पर अड़िग हैं और प्रदर्शन होके रहेगा। इनके लिए हिरासत में ले लिया था। जो आरिफ है, जो इनका दोस्त है, मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के बाद जब जेल भेज दिया था, आरिफ ही वो व्यक्ति ऐसा था जिसके घर मौलाना तौकीर रजा ने शरण ली थी। आरिफ की 4 संपत्ति यानी कि 3 रिजॉर्ट और एक होटल को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो नदीम और नफीस, जो इनके लेफ्ट हैंड कहे जाते थे मौलाना तौकीर रजा के, इनकी संपत्तियों को भी सीज कर दिया है। इसमें कई संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ की जमीन पर कब्जा करके, अब से बरसों पहले कब्जा करके बनाई गई थी, जिससे ये हर साल लाखों रुपया जो है अपना पेट भरते थे। इसके साथ साथ जो इनके जो रिश्तेदार लोग हैं और जो आरिफ है, जो दोस्त इसका, उसके 4 संपत्ति को सीज किया गया, जिसके लिए नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण किया गया था और उस निर्माण के जरिए बारात घर हो, होटल हो, उससे अपनी कमाई कर रहा था। जी, जिस तरीके से रामविलास कार्रवाई हुई है, ऐसे में पिछले 72 घंटे में अगर हम देखें तो बरेली पुलिस ने पूरे मामले में जो भी आरोपी थे उन सब पर शिकंजा कस दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो या फिर नदीम हो या फिर डॉक्टर नफीस हो, नफीस ही वो व्यक्ति ऐसा है जिसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। सिर्फ इस बात को लेकर के आइलम मोहम्मद का पोस्टर एक ऐसी जगह पर लगाया जा रहा था जहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती थी। पुलिस ने विवाद से बचने के लिए उस पोस्टर को लगाने से इनकार किया, या फिर ये कहा कि आप जाकर के मुस्लिम एरिया में लगा सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्टर नफीस आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव है, वो भड़क गया इस बात को लेकर के, उसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। और यही वो वजह है कि जो आज बरेली में बवाल की स्थिति पैदा हो गई। और इस बवाल से निपटने के लिए हालांकि बरेली पुलिस ने 2 से 4 घंटे में इस पर हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, एक के बाद एक, जिसमें कुछ मुकदमे कोतवाली इलाके में हैं, कुछ मुकदमे थाना बारादरी इलाके में हैं, लेकिन जिसमें से 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें मौलाना तौकीर रजा गंभीर धाराओं में आरोपी हैं और जो नदीम है इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। नदीम ही वो व्यक्ति है जिसने जो बवाल था, उस बवाल के दौरान जो पुलिस का हैंड वायरलेस सेट था उसको लूट लिया था और जो पुलिस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए था उस वायरलेस सेट के जरिए, उस पर सिटी कंट्रोल और जो देहात कंट्रोल दोनों ही उस पर चैनल चल रहे थे। उस वक्त लगातार पूरे जिले में जो होने वाली पुलिस की गतिविधियां थी, पुलिस का जो जहां डिप्यूट पुलिस को किया गया था, आरआरएफ थी, पीएसी थी, उसकी लगातार गतिविधियों कहां पर पुलिस को भेजा जा रहा है, ये ऐसे पॉइंट को चिन्हित कर रहा था। बरेली शहर के अंदर 6 पॉइंट ऐसे थे जहां पर ये अपने मंसूबों को कामयाब हो सकता था, जहां पर ये दंगे भड़कवा सकता था। खासकर उसमें ऐसे बच्चों का इस्तेमाल किया गया था जो माइनर थे, नाबालिग बच्चे थे या फिर 20 से 25 साल के बच्चे थे, जो लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे थे। पुलिस पर 100 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक की ईंटों को फेंका गया था, लेकिन फायरिंग भी की गई थी। और इसके साथ साथ जो पुलिस ने खुलासा भी किया, उसमें दिखाया भी है कि 22 पुलिसकर्मी फायरिंग और जो पथराव हुआ था उससे घायल हुए हैं। उसमें 315 बोर 312 बोर के तमंचे भी बरामद किए हैं पुलिस ने। और पुलिस का कहना यही है कि इन मुकदमे में करीब जो भी 2000 के करीब आसपास लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक रूप से कमर को तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल रामविलास, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेसीबी वहां पर पहुंची हुई है और किस तरीके से बरेली विकास प्राधिकरण के अफसर वहां पर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहसिन के रिसोर्ट पर किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है और उसके बाद लगातार ये एक्शन वहां पर जारी है। बरेली में जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने एहतियातन वहां पर जिस तरीके से व्यवस्था कर रखी थी, पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद था। बरेली के पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थे। उसके बाद जा करके यहाँ पर अब एक्शन शुरू हुआ है और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेसीबी से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर का दामाद है मोहसिन रजा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन के रिसोर्ट पर भी बुलडोजर चला है। तो मौलाना तौकीर रजा का दामाद जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, तो लगातार बरेली। रामविलास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। रामविलास, ये सफेद रंग का मकान यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, क्या यही मकान तौकीर रजा का है? नहीं,
ये मकान तौकीर रजा का नहीं है, ये जो मौलाना तौकीर रजा है उनके दामाद का मकान है ये। और इनके दामाद के मकान, जो दामाद इनका है, यही इनका दामाद जो है मौलाना तौकीर रजा की जो गतिविधियां थी उनको बढ़ावा देने की कोशिश करता था, उनके लिए कैसे कैसे आगे ऑपरेशन को अंजाम देना, ये ही पूरी तरीके से संभाले हुए था। तो कुल मिलाकर के जो मकान है, मकान को लेकर के चूंकि इसने नियमित तरीके से मकान का निर्माण करवाया था, बीडीए से नक्शा नहीं पास करवाया था, इसी वजह से ये मकान बीडीए के निशाने पर आ गया है। क्योंकि जो प्रशासन है, प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है इस बात को लेकर के, जो बवाली हैं, जो दंगाई रहे हैं, कि किसी तरीके से इनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा सके। क्योंकि इन्होंने जो करतूत की है, जो इन्होंने घिनौनी करतूत करने की कोशिश की है, बरेली को जो दंगा के आग में झोंकने की कोशिश की थी, इसी तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने बरेली को परेशान करने की, बरेली की आवाम को परेशान करने की कोशिश की थी, तो अब इनकी जो संपत्तियां उनको चिन्हित किया जा रहा है। ये अवैध तरीके से निर्माण, जो अभी तक ये एक तरीके से कहा जाए मीठा मीठा लड्डू खाने की कोशिश करते रहे थे, लगातार खाते चले आ रहे थे, अब इनको कुछ कड़ी डोज भी दी जाए। जी, हाजी शराफत हुसैन का भी नाम निकलकर सामने आया है, नदीम का भी नाम निकल कर आया है, नफीस का भी नाम निकल कर आया है। तो ऐसे में अभी और कितने लोगों पर ये एक्शन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 2000 के आसपास लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। तो इसमें लगातार एक के बाद एक जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती चली जा रही है, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो। मौलाना तौकीर रजा के उन अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसका विदेश से कॉन्टैक्ट था, विदेश से भी पैसे आने की संभावना जताई जा रही है। और मौलाना तौकीर रजा के जो लोग करीबी हैं, जिनमें जो इसका आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नफीस सबसे रडार पर था, नदीम रडार पर था, तो ये दोनों ही प्रमुख ऐसे लोग थे। अभी कुछ देर पहले ही जो एक संपत्ति जो सीज की गई है लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर, ये वो रिजॉर्ट अघोषित संपत्ति थी नदीम की, जिस पर जो नदीम के ही इशारे पर चलती थी, नदीम की संपत्ति थी। हाजी शराफत के नाम इसने कर दी, नाम जरूर शराफत था, लेकिन उस शराफत के नाम पर इस संपत्ति को दर्ज करवा दिया गया था और इससे वो कमाई करवा रहा था। तो फिलहाल अब जो बरेली का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, वो लगातार उन आरोपियों को, संपत्तियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि संपत्ति को चिन्हित करना भी एक बड़ी चुनौती है। जो आरोपी हैं, उन्होंने ये बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं। इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के नामों पर जो संपत्तियों को दर्ज करवा रखा है, जो कि जांच पड़ताल में सामने आ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बरेली के पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खुफिया एजेंसियों की मदद से उन संपत्तियों तक पहुंच रहे हैं और लगातार उनको सील करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसे में नफीस की गिरफ्तारी के बाद अब क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं? क्योंकि पहले वायरलेस सेट और तमाम चीजों के जरिए यहां पर चीजों को, यानी कि जो इनसाइड स्टोरी है, नफीस पुलिसिया पूछताछ में वो सारी चीजें बता सकता है। जी, नफीस ही वो व्यक्ति है जो इस दंगे को भड़काने में सबसे पहले सामने आया था। यही वो व्यक्ति है जिसने पुलिस के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। यही वो व्यक्ति है जिसने बख्श की संपत्तियों पर, मौलाना तौकीर रजा की आड़ में जो है बख्श की संपत्तियों पर कब्जा करने में माहिर था ये व्यक्ति, और हमेशा ही ये लेफ्ट हैंड बन करके रहता था मौलाना तौकीर रजा का। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो मौलाना तौकीर रजा की संपत्तियां हैं या मौलाना तौकीर रजा से संबंधित जो भी उनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क को बताने में पुलिस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पुलिस इस नफीस से पूछताछ करने में भी जुटी हुई है कि आखिर वो संपत्तियां कहां कहां हो सकती हैं, मौलाना तौकीर रजा का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। क्योंकि जो दरगाह आला हजरत से भी एक बयान आया था अभी कुछ 2 दिन पहले कि इनकी मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई ने ही बयान जारी किया, तौसीफ मियां ने, कि सबसे पहले वो कानूनी कार्यवाही करेंगे। और लोगों से उन्होंने अपील भी की थी कि बरेली में शांति बनाए रखें, किसी तरीके की अशांति ना कायम फैलने दें और कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें, लेकिन वो सबसे पहले कानूनी कार्यवाही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्लान है इन लोगों का, वो एक प्लान यही है, जो चाहे वो डॉक्टर नफीस रहे हों या फिर मोहम्मद नदीम रहे हों, इनका प्लान यही था कि जो सरकारी संपत्ति है, अवैध संपत्ति है या फिर गलत गैर कानूनी तरीके से काम करने की संपत्तियों को जुटाना और उनका इस्तेमाल करना था। तो फिलहाल डॉक्टर नफीस के अब पुलिस के कब्जे में आ जाने से जो मौलाना तौकीर रजा है उनके नेटवर्क का पता लग सकता है और इसके साथ साथ जो भी संपत्तियां उनका भी पता लग जाएगा। जी, क्या माना जाए जिस तरीके से पुलिस के साथ मोहसिन रजा की वहां पर बहस भी हुई है, तो किस बात को लेकर यह बहस हो रही थी? क्या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के पूरी बहस शुरू हुई थी? जी बिल्कुल, ये झुंझलाए हुए तो मोहसिन रजा पहले से ही थे कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और किसी को कानून खबर तक नहीं लग सकी थी। लेकिन जब रामविलास, हम आपसे संपर्क करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं बरेली से। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया है। बरेली बवाल केस में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। तौकीर का दामाद है मोहसिन रजा,
मोहसिन के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा एक्शन, पूरी कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है। और आपको बताएं कि तौकीर के साथ साथ उनके जो करीबी हैं उन पर भी ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार एक्शन मोड में पुलिस और प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है। जेसीबी वहां पर पहुंची हुई है और उनके दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया, तौकीर के दामाद को, और उसके बाद उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। रामविलास से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रामविलास, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का जो दामाद है वो वहां पर पुलिस के साथ बहस कर रहा था। जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये कार्रवाई जो बुलडोजर की आप देख रहे हैं वो वहां पर जारी है। मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़े अपडेट, बड़ा खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मोहसिन के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है बरेली बवाल केस में। पुलिस का एक्शन यहां पर लगातार जारी है। तौकीर के मजहबी नेटवर्क पर यह एक्शन है। तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा का दामाद जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तौकीर का दामाद है मोहसिन रजा, उसको गिरफ्तार किया गया है। जेसीबी से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई वहां पर की गई है बरेली बवाल केस में। जिस दिन से घटना हुई उसके बाद से ही लगातार पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में काम कर रही है। और बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई थी उसके बाद से लगातार सख्त रुख था सरकार का, प्रशासनिक अमले का, और अब वो एक्शन यहां पर बरेली में देखने को मिल रहा है। देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुमे की नमाज के बाद शहर का माहौल खराब करना, लोगों को उकसाना, भीड़ इकट्ठा कराना, पुलिस पर पथराव करना, पुलिस पर बोतलें फेंकवाना, कट्टों से फायरिंग करना, यहाँ तक कि हॉकी, तलवार से तमाम जखीरा पड़ा रहा। पुलिस अब एक एक करके लोगों को सलाखों के पीछे भेज रही है, मगर इन सब के बीच वो लोग जिन्होंने इस शहर का माहौल खराब किया, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये कोई द्वेष की भावना से नहीं हो रहा है। अब अगर हम तौकीर रजा के दामाद की बात करें तो इसके दामाद को कई बार नोटिस, ये 2 दिन की बात नहीं है। अगर हम बात करें 23 सितंबर की बात की जाए, माफ करिएगा 19 सितंबर की बात की जाए, या 2 सितंबर की बात की जाए, 28 जुलाई की बात की जाए, या 8 जून की बात करें, लगातार नोटिस सर्व कराए जा रहे थे, मगर इसकी अनदेखी की जा रही थी और इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया रहा था। अब जब पुलिस पर पत्थर चलाएंगे, शहर का माहौल खराब कराएंगे, तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों ने भी इनकी पूरी एक सूची तैयार की है। और जिस प्रकार से मोहसिन रिजॉर्ट की बात की जाए जो इनके करीबियों का था, या तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की बात की जाए, इन्होंने जहां जहां तमाम संपत्तियां, इनकी एक संपत्ति नहीं, अगर बात की जाए नोवेल्टी चौरा जो हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है बरेली का, उस हार्ट ऑफ सिटी में भी इन लोगों के पास अपनी संपत्तियां हैं। इन्होंने वक्फ संपत्ति की बात की जाए, वहां अगर मौलाना की बात करें, तौकीर रजा के जो दामाद हैं उनके 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसी संपत्तियां भी सामने आई हैं। और ये बुलडोजर कार्रवाई रुकने वाली नहीं, क्योंकि ये अवैध रूप से सब कार्य हुआ था। मानकों को ताक पर रखकर, दरकिनार करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सब काम कराया गया। तो ऐसे में पहले तो रौब दिखाने का प्रयास किया गया, मगर जब कागजों को दिखाया गया तो उनकी एक हेकड़ी चली। और जहां सुबह से लगातार मोहसिन तौकीर रजा की बात की जाए, जो मजहबी नेटवर्क है इनका, पूरा उसको ध्वस्त करने का बात की जा रही है। इनके जो ठिकाने हैं उनको एक एक करके ध्वस्त है। जो नोटिस हुई थी उन नोटिस को रिफ्रेश किया जा रहा है। अगर बात की जाए बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के, एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात की जाए, यहाँ के उपाध्यक्ष की बात की जाए, उनका भी साफ कहना है कि ये कार्रवाई कोई द्वेष की भावना से नहीं, जब अवैध रूप से कब्जा होगा, मानकों विपरीत होगा, तो इस पे कार्रवाई होगी। और यही कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। बरेली के बवाल की हिस्सा में ये पुलिस का एक्शन नहीं है। पुलिस का निश्चित तौर पर वो एक्शन था कि जिसमें अपराधियों और आरोपियों को पकड़ा गया, मगर तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को जहां एक तरफ पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। और इस कार्रवाई अब ये रुकने वाली नहीं है। अगर सूची बताएं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 17 संपत्तियां अभी तक चिन्हित हुई हैं, जिसमें इनके दामाद और इनके करीबियों की, ये वो करीबी हैं जिन्होंने तौकीर रजा के दम पर वहां
तमाम जमीनों को अवैध रूप से कब्जा किया और मौलाना तौकीर के साथ रहकर इन लोगों ने किया। जिस दौरान उसने फरारी काटी, जिस मित्र ने उसकी मित्रता निभाई और उसको भगाने में, उसको छुपाने में, उसको शेल्टर देने में, उसकी भी एक सूची सामने आई। जो भी इनके मददगीर हैं उन पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि शहर का नहीं पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने 2 घंटे के अंदर इसको पूरा वाइंड अप किया और 24 घंटे के अंदर 8 तौकीर रजा समेत 8 को पहले गिरफ्तार किया। अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि जो यहाँ से अरेस्ट होके जा रहे हैं वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए जा रहे हैं, मगर इन सबके बीच जिस प्रकार की जो इनके दामाद हैं, जो सर्कल बना के अगर अब देखा गया होगा, जो जुमे की नमाज के बाद जहां हजरत आला वाली स्थान है उस पर इनके दामाद की भी फोटो दिखी थी, उसको टीम ने पूरा ट्रेस आउट किया। ट्रेसिंग के बाद से चीजें सामने आई है, यानी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन लोगों की भी परेशानियां बढ़ेगी जिन्होंने इस जुमे की नमाज के बाद यहाँ शहर का माहौल खराब किया, पथराव करने का प्रयास किया। इन सब के बीच पुलिस के अधिकारियों की अगर बात करें, डीआईजी की बात हम करें, अजय साहनी, उसका साफ कहना है कि ये द्वेष की भावना से कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर तौकीर रजा के दामाद की बात की जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब जो बुलडोजर कार्रवाई है दूसरे विभाग सबके अलग अलग जगह, नगर निगम की बात की जाए तो बरेली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई कर रही है, बरेली विकास प्राधिकरण की बात की जाए वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, अगर बात की जाए पुलिस तो पुलिस अपनी, यानी तीनों तरफ से अब कार्रवाई हो रही है। यानी मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि जो अननेसेसरली न्यूसेंस क्रिएट किया गया उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाए। विधिक कार्रवाई के तहत किया जा रहा है। जी अनुपम। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप भी वहां पर बरेली में गए थे, तमाम लोगों से आपने बातचीत की, अब जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हो रही है, किन किन जगहों पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और कब तक ये एक्शन यूं ही जारी रहेगा? देखिए, अगर बात की जाए तो 3 फिलहाल थाना क्षेत्र ऐसे हैं। अगर हम प्रेम नगर की बात करें, बारादरी की बात हम करें या हम कोतवाली की बात करें, तमाम क्षेत्रों से 17 वो संपत्तियां भी सामने आई हैं जो प्रथम दृष्टि हैं। अगर इनके बाद बात की जाए तो सीबीगंज की है, बात की जाए वहां भी एक सामने मामला आया है। फरीदपुर पे भी एक जगह में जिक्र हो रहा है कि फरीदनगर में, माफी चाहूंगा, वहां भी एक जमीन का मामला आ रहा है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जो आउटर स्ट्रीट से, वहां भी जमीनों पर कब्जा। किनके कब्जे क्या, ऐसी तमाम कुंडलियां अब इनकी खंगाली जा रही है। इनकी आपराधिक कुंडलियां, आपराधिक शब्द इसलिए कह रहे हैं कि जब अवैध रूप से जहां कब्जे किए जाएंगे भी अपराध की श्रेणी में आता है, और इन अपराध की श्रेणी में लोग करने वाले इन पूरे जो इनके सहयोगी थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से सुबह बात की जब लखनऊ दिल्ली हाईवे पे बरेली के जो आउटर स्ट्रीट में जो गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस पे जहां सुबह एक तरफ कार्रवाई की तो तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार भी किया गया, और उसके बाद एक तरफ से पहले विरोध प्रदर्शन का भी प्रयास किया गया, मगर चीजों को बताया गया और एक एक करके। ये सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र के लोगों ने भी इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, और ये सब चीजें देखने में आ रही। जब एविडेंसेस सामने आ रहे हैं तो वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जो इंटेलेक्चुअल पार्ट भी इनका, वो भी अब इनसे किनारा काटता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से बरेली में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आए और प्रशासन की तरफ से जो ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसको देखकर लगता है कि सरकार एक ऐसी नजीर यहां पर पेश करने की कोशिश कर रही है कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। अमित जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद रात भर मीटिंग चली है। मुख्यमंत्री ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, माफी चाहूंगा, एडीजी की बात की जाए बरेली रमेश शर्मा की, या बात की जाए डीआईजी अजय साहनी की, या बात की जाए एसपी अनुराग आर्या को, या वहां के अविनाश सिंह की, या वहां के मंडल आयुक्त, इन सबके साथ बैठक ने कहा कि इस पे कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, इन चीजों की कभी पुनरावृत्ति ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें और आरोपियों को सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। और इसी का ये सामने है कि एक एक चीजें अब सामने आ रही हैं। जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज हुई, अगर हम फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और एक बार फिर से मंगल, यानी उन लोगों के लिए आज अमंगल है जिन्होंने शुक्रवार को शहर का माहौल खराब किया। अब पुलिस जहां एक और कार्रवाई कर रही है, तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ा एक्शन होता जा रहा है, जिन्होंने उसको शेल्टर दी, जिन्होंने छुपने में उसकी मदद की, जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग करवाई, जिन लोगों ने शहर में पुलिसकर्मियों को घायल किया, 22 पुलिसकर्मियों को घायल किया, किसी के हाथ में चोट, किसी के सर में चोट आई, किसी को मल्टीपल फ्रैक्चर हुए पुलिसकर्मियों को, यहां तक कि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी की भी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया। ऐसे पत्थरबाजों को निपटने के लिए अब पुलिस ने भी अपनी पूरी स्ट्रेटजी जहां को तैयार की, तो वहीं विकास प्राधिकरण भी ऐसे पत्थरबाजों को भी किसी प्रकार की अब मरोवत देने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये स्कीम के तहत